नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑडियो बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने 1965 में लिखा है। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करता है। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई है जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। हिस्ट्री हमें हर बार ये बताता है कि बैंक अकाउंट की साइज, खुशी के अकाउंट की साइज और किसी के सैटिस्फैक्शन के अकाउंट की साइज उनकी सोच की साइज पर निर्भर करती है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। तो चलिए समझते हैं वो महत्वपूर्ण लेसन्स जिसको फॉलो करके लेखक एक नए मुकाम तक पहुँचे हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। जब हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो कैसा होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पा लेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। मैं सकारात्मक हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल होता है। ऑथर का कहना है कि अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम जीवन में बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सफल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सफल नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप एग्जूसिटिस से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या संदेह होता है तो इससे हमारा मन उसके कारण को आकर्षित करता है। अगर आप जीवन में सचमुच सफलता नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर करें और इसी सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह न सोचे कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। दूसरा, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर है। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज सुने। तीसरा, बड़े गोल्स बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटीज। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। आपको ये देखना होगा कि इंसान जितने कम बहाने बनाता है उतनी ही जल्दी सफल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई दोस्त कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास बहाने की एक पूरी किताब होगी। साधारण इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के बहाने बनाते हैं?
मैं आज थक गया हूँ, इसलिए मैं इस काम को ना करूंगी। मैं ना बहुत छोटी हूँ, मेरा उम्र बहुत ज्यादा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना लकी नहीं हूँ, अभी ठीक समय नहीं चल रहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ऑथर का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सफल होता है वो उतना ही कम बहाना बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके पास हमेशा बहाने की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज में अटक जाते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं बहाने का उदाहरण इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कॉजेस एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएंगे। एक सफल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन एक साधारण इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का नतीजा होता है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं, ये सब कर्म पर निर्भर करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात ये है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टांसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर्स हैं। हम खुद अपनी नियति का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चुन सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सफल लोगों के काम की नकल कर सकते हैं। अगर हम सफल नहीं होना चाहते हैं, सब खराब करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सफल नहीं है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों के काम की नकल करते हैं। एक बार जब हम कॉजेज एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपना लेते हैं तो जीवन असल में बहुत आसान हो जाती है। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूजेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करना है। यही हमें सक्सेस देगा। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कम होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। उन्हें लगता है वो कर सकते हैं। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी हमको अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर न बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं। फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप एक अच्छा स्पीकर बन रहे हैं। हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे एल।
अपने आप को छोटा मत सोचो। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका ये मतलब है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता दर्शन है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर ये निर्धारित करती है कि आप या दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। इसको लोग हार या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोत्साहित करे या कोशिश करते रहने की सलाह दे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस या मूवीज में सोचता है। जो शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की पिक्चर बन जाती है। ये जरूरी क्यों है? क्यों हमें अपने शब्द को सावधानी से चुनना चाहिए? यहाँ एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या हल ना होने वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चुनौती के रूप में सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसका पूरा होना या ना होना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूँगा या मैं इसे करने की कोशिश करूँगा में बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश शब्द ये बताता है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचें। कभी आपसे किसी ने ये कहा कि मैं वहाँ 5 बजे होने की कोशिश करूँगा। क्या इसका ये मतलब है कि मैं 5 बजे वहाँ रहूँगा? तो रियल में वो नहीं जानते कि वो कहाँ होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट ये है कि मैं शाम 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आप इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूँ तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूँ या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी ऐसी अच्छी पिक्चर बन जाती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ या उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सकारात्मक तस्वीर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमें अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे सकारात्मक शब्द हमारे या हमारे दोस्तों के दिमाग में सकारात्मक इमोशंस बनाता है। दूसरे शब्दों में ये भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावनाओं को सकारात्मक बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा सकारात्मक सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं। उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मेरे पास बेहद कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा न हो कि एक तरफ बोले कि मेरे पास बेहद कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा।
अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनालिटी नेगेटिव फीलिंग्स देती है। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो लापरवाह और इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते हैं। इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग खुद से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, और ये गलती नहीं है, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि इस चीज को कैसे दूर किया जाए या कैसे बदला जाए। तो आज से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप अपने आप से जो भी कहेंगे वो होगा, तो ध्यान से चुनें कि क्या बोलना है। पॉइंट ये है कि आपको खुद को बड़ा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और खुद की आत्मसम्मान को बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का अपना जीवन बदल पाएंगे। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपका ब्रेन एक बागीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बागीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बागीचा ही खराब हो जाएगा। और अपनी सोच को अपग्रेड करें। महत्वपूर्ण लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचें। अपनी सोच को अपग्रेड करने से आपका काम भी अपग्रेड होता है। ये आपको सफलता की तरफ ले जाता है। अपने आप से ये पूछें कि क्या आप इसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे सफल और कॉन्फिडेंट इंसान सोचते हैं। जब जब आप अपने आप से ये सवाल करते रहेंगे तब तब आपके सही सोचने की क्षमता बढ़ती रहेगी। गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। सफल लोग एक्टिव रहते हैं और हम उनको एक्टिवेशनिस्ट कहते हैं। जो लोग एवरेज, मीडियोकर या असफल होते हैं उन्हें हम पैसिवेशनिस्ट कहते हैं। एक्टिवेशनिस्ट एक्शन करते हैं, ये एक्शन लेते हैं, चीजें पूरी करते हैं, अपने आइडियाज और प्लान को फॉलो करते हैं। पैसिवेशनिस्ट कुछ नहीं करते, वो चीजों को टालते हैं और ये साबित कर चुके होते हैं कि वो काम करने के लिए लेट हो गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग बाय नेचर पैसिवेशनिस्ट होते हैं। हम हमेशा सही समय, अवसर, सही स्थिति का इंतजार करते हैं जब तक हम परफेक्ट तैयार ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें ये स्वीकार करना होगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। ये कभी भी आसान नहीं होगा, ना 100% सफल होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक्शन लेना होगा। हमें चीजों पर काम करना शुरू करना होगा, आगे बढ़ना होगा, चाहे अच्छा महसूस हो या ना हो। हमें बड़े एक्शन करने होंगे। अगर हमारे पास कुछ गोल्स हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि एक्शंस ले और उन लक्ष्यों को पूरा करें। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होते हैं। कोई भी काम हो, उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम परफेक्ट होता जाता है। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री।
असफलता को सफलता में बदलिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल यूट्यूबर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप पहला प्लान अपनाते हो और वो काम नहीं करता तो नई योजना बनाएं। अगर प्लान भी फेल हो जाता है तो उसको बदलते रहें जब तक कि आप ऐसा प्लान न ढूंढ ले जो काम करता है। थॉमस एडिसन, जो एक सफल इनोवेटर रहे हैं, मानव इतिहास में ये एक प्रसिद्ध लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने वाले पहले इंसान थे। वो 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब की इन्वेंशन करने में, उसके बाद जाके वो सफल बने। उन्होंने 10,000 न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उनके हाथ जैकपॉट लगा। वो अपने गोल के साथ लगे रहे, 1 इंच भी नहीं हिले, पर वो न्यू आइडियाज ट्राई करते रहे और फाइनली इसने काम किया। न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे रहो तो ये काम करता है। इस तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका ले, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। चाहे तो इस चैनल पर मोटिवेटिंग ऑडियो बुक सुनकर भी आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं और साथ ही ऐसा ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता वह भी हासिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं है। फिर आप पहुंचोगे कहाँ? कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास गोल नहीं होता और जब तक आप कोई एक्शन नहीं उठाते। बिना गोल के हम हमेशा भटकते रहते हैं। लक्ष्य उतने ही जरूरी है जितनी की हवा जिंदगी के लिए जरूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफलता को हासिल नहीं कर सकता। जब तक गोल नहीं है कुछ नहीं होगा। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने, 1 साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। गोल्स में मैजिक पावर्स होती है। जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है जब वो एक गोल सेट करते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो पूरा हो। जब आपके पास एक क्लियर लक्ष्य होता है और आपके पास एक रास्ता होता है जिस पर आपको डेली चलना है, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसी के लिए आप अपना समय देते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं, बजाय इसके कि आप हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहें। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा न हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह न करे कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम ले मगर प्रतिदिन ले। हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। हमेशा शांत रहे और धीरज रखें। दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी ले। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे न उलझें। सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखें। जिनके साथ काम करना चाहते हैं उन्हें प्रभावित करें। दूसरों से आप क्या चाह रहे हैं
उनकी आंखों में उस चीज को देखें। जब आप फोकस से काम करते हैं तो दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए इसका सीक्रेट पता लगता है। आप उसी तरीके से बात करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाला भी ये सब करेगा। समय के साथ साथ आपके साथ काम करने वाला इंसान कार्बन कॉपी बन सकता है। ये सबसे आसान तरीका है हायर परफॉर्मेंस निकालने के लिए जो डुप्लीकेट होता है। अपने आप को समय दे और अपनी सुप्रीम थिंकिंग पावर को समझे। सुबह जल्दी उठना इससे पहले कि कोई आपकी दुनिया में हलचल मचाए, उससे पहले खुद का समय खुद पर खर्च के लिए अच्छा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय को चुने जिससे आपका माइंड फ्रेश हो या बेकार बातों से फ्री रहे। सिर्फ वही चीजें चुने जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं। ऐसे समय में आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन में मेमोरी फीड करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन में आपका यह माइंड मदद करता है। ये आपको खुद को कैसे बेहतर कर सकता है इसमें मदद करता है। हमेशा लीडर की सोच की शक्ति को समझने और सबसे अच्छी तैयारी जो लीडरशिप में मदद करती है वो है सोचना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझे और बड़ा सोचे। सोचना और विश्वास करना आपको सफलता देता है। सकारात्मक विश्वास आपको ऊर्जा, शक्ति, कौशल सब देता है। इस बात पर भी जोर दे कि नकारात्मक विश्वास आपको सफल नहीं बना सकता है। बहाने और कारण भी आपको सफल नहीं बनना सकते। जो भी आप सच मानते हो वो खुद में खुद की भविष्यवाणी है। अगर आप कुछ भी एक बहाना के साथ शुरू कर रहे हैं तो वो फेल ही होगा। हमेशा बड़ा सोचे, खुश रहे, सकारात्मक रहे, सही शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इनको अपने जीवन के पॉजिटिव इवेंट्स में उपयोग करे बजाय इसे शिकायत की तरह इस्तेमाल करने से। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहे और इन सभी शब्दों का उपयोग करके अपना पर्यावरण अच्छा करे। ज्यादा से ज्यादा काम करे, काम करने वाला बने। गोल्स को सेट करना शुरू करे जो आपको भविष्य में हासिल करना है। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास करना शुरू करें। तो अगर आप अपने लाइफ में बिग थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग ऑडियो बुक आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेज योर एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल सुधारें। एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि आने वाले 5, 10, 20 सालों में क्या बनोगे वो आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके लक्ष्य, आपका एटीट्यूड आपके पर्यावरण से बनता है। आपका पर्यावरण बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके भविष्य को तय करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खुश रहेंगे, कितना सफल होंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सी कार चलाएंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप शादी करेंगे, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्या आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये सब कुछ आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। या यह कहे कि असल में आपका पूरा भविष्य आपके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। तो आपका पर्यावरण कैसा बना है? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, किताबें, समाचार और लेख पत्रिका पढ़ते हो, वीडियो और टीवी सीरीज देखते हो, अंततः सब कुछ ही आपको आकार या रूप में लाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के आसपास हो, जैसे परिवार, समूह, दोस्त, स्कूल और काम करने वाले, खेल टीम, थिएटर ग्रुप जिनसे आप घिरे हुए हैं। जिम रोहन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड होगा, स्वास्थ्य और आय, इनकम होगी। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, वैसे ही अपना पर्यावरण बदलते हैं, जैसा अमीरों का माहौल होता है, तब आपको अमीर लोगों की तरह बोलना, उनकी तरह बात करने की एटीट्यूड आने लगती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हो तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हो। अगर आप खुद को एक अपराधी के साथ रखते हो तो आप भी अपराधी बन सकते हैं। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है।
अगर आप सकारात्मक वातावरण फीड करते तो आप भी सकारात्मक होते हो, लेकिन अगर आप दिमाग में नकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी नकारात्मक होते हो। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। नेगेटिव इंसान आपका दिमाग खराब कर देता है, जबकि आप अपने किसी भी न्यू प्लान के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोत्साहित होने के बजाय आप खुद के आइडिया पर संदेह करते हैं, कुछ भी कोशिश करने के लिए खुद को पागल कहते हैं और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को डेविड नेगेटिस कहते हैं। अपने पर्यावरण को अपने अनुसार कैसे काम करवाएं। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ न उठे बैठें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें। अपना ज्यादा समय सकारात्मक, उत्साहित, महत्वाकांक्षी, प्रेरक या सफल लोगों के साथ बिताएं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, तो अच्छी बुक्स पढ़ें और ऑडियो बुक्स सुने, नया ज्ञान हासिल करें। सफल और प्रेरक लोगों की जीवनी पढ़ें। पॉजिटिव साइकोलॉजी, धन का आकर्षण, व्यक्तिगत विकास पर किताबें पढ़ें। जैसे इस चैनल पर अच्छी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। किसी के बारे में नेगेटिव न बोलें। अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं। थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना ले। दोस्तों आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझें। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। बातचीत में उदारता का अभ्यास करें। हजारों एक्सपेरिमेंट्स में ये खुलासा हुआ है कि जो इंसान सिर्फ बहुत बातें करता है और जो इंसान सफल होता है वो शायद ही सेम व्यक्ति होता है। इंसान जितना ज्यादा सफल होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, जो दूसरों को अपने बारे में, अपने विचार, अपनी उपलब्धि, अपने परिवार और अपनी समस्याओं की बात करके एनकरेज करता है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। उनको ये बताना अच्छा लगता है कि वो कितने महान हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, उनके बॉस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो कितना काम कर रहे हैं और थक गए हैं। यही इंसान का नेचर है। हम अपने क्या करते हैं, अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं, अपने रिश्ते, सबके बारे में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने आप से पूछे कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, आप या दूसरा इंसान। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपने जीवन, प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप खुद को ज्यादा बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वही रुक जाए और दूसरे इंसान को बोलने दे। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोले और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है
और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, न कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वह आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता।